बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। बुक ओपन कर लीजिएगा, नंबर 6, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी। ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करनी है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी, और ये बी मैट्रिक्स गिवन है, और कुछ ऐसे लिखा है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, फिर इसका मतलब आपको समझाएंगे। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर ये भी क्लोज। इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करनी है यूजिंग द ट्रांसपोज कमांड इन मैपल में ट्रांसपोज का कमांड यूज करना है और इसकी ट्रांसपोज कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, मैपल लिखा, फॉर्मेट दिया, ट्रांसपोज का कमांड है, वो कमांड लिख के दिया गया है, आप वो कमांड लिखिए। आगे जो मैट्रिसेस गिवन है वो टाइप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसका मतलब समझाया था। मैट्रिक्स इज बी, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। ये जो लिखा होता है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। 2, 3 ये ऑर्डर है, यानी 2 rows एंड 3 columns, 2 rows 3 columns। पहला वाला ये रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इन एलिमेंट्स की मदद से आपको एक मैट्रिक्स डेवलप करनी है जिसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो ये मैंने मैट्रिक्स बनाया। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो आपने दोनों तरफ पहले ट्रांसपोज प्लेस किया, दोनों ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकलता कैसे है? सिंपल, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रो है, ये बन जाएगा कॉलम। 1 2 3 ये है रो, 4 5 6 ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये है आपका आंसर, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैपल में इन ट्रांसपोज कमांड की मदद से ट्रांसपोज आपको कैलकुलेट करनी थी, पर ये काम आपको मैन्युअली करनी थी, जो हमने किया, राइट। इसी सेगमेंट में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 7 देख लेते हैं, 7 की क्या लेंथ है। ठीक है, कर लेते हैं नंबर 7। इसको अरेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। दिस इज नंबर 7 में कहता है परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर द मैट्रिसेस ए। ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 मैट्रिसेस गिवन है। यहां लिखा है 2, फिर ब्रैकेट में 1 2 3 4, ये क्लोज है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स बी है। यहां पर भी ये लिखा है 2, लेकिन यहां पर एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। दिस
मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है और आगे कहता है यूजिंग द कमांड इन मैपल, मल्टीप्लिकेशन का कमांड यूज करके मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको ये फाइंड आउट करनी है मैपल कमांड की मदद से। कैसे करेंगे? ये तो फॉर्मेलिटीज पूरी की, मैपल लिखा, फॉर्मेट दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो पहले ये यूज कर लिया 2, फिर ये एलिमेंट 1 2 3 4, ये पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स 2, इसका एलिमेंट है 5 6 7 8, ये क्लोज लिखना आ गया आपको। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो नाउ अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए बी, तो पहले मैट्रिक्स ए, 2 का मतलब है ऑर्डर इज 2, 2 रो 2 कॉलम, इन एलिमेंट्स की मदद से बनाएंगे, तो 1 2 3 4। बी ऑर्डर 2 है, रो 2 है, कॉलम 2 है, 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, तो ये हो गया 5 6 7 8। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो आपने बहुत सीखी है। चलिए कर देते मल्टीप्लाई। ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, ये कंप्लीट। अब दूसरा रो, दूसरे रो पे आएंगे, दूसरा रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, फिर इस रो की बारी इस कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी अब ये इससे मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। सही सही है, बस अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 19 22, ये हो गया 36, इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 50। ये है मल्टीप्लिकेशन का आंसर, राइट? सही है, आपको स्क्रीन पे नजर तो आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1, राइट? उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व किए आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, पता होना चाहिए आप क्या सॉल्व कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के जरिए मुझसे डिस्कस कीजिए, लाइव सेशन में डिस्कस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।